क्या आपने कभी कार्डशेव स्केल का नाम सुना है? आई थिंक ज़्यादातर लोगों ने इसका नाम नहीं सुना होगा। ये जो स्केल है, वो मानव और दूसरी सभ्यताओं के विकास को उनकी ऊर्जा की खपत के आधार पर रैंक देती है। इसका मतलब ये है कि जो सभ्यता ऊर्जा की जितनी अधिक खपत करेगी, वो उतनी ही एडवांस होती चली जाएगी। दोस्तों, जब इस स्केल को बनाया गया था, जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा ही, तब ओरिजिनली इसमें सिविलाइजेशन को तीन टाइप यानी कि तीन प्रकारों में डिवाइड या कैटेगराइज किया गया था। लेकिन बाद में वैज्ञानिकों ने और थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट ने इसे और आगे बढ़ाया और इसे टाइप 6 और टाइप 7 तक भी ले गए। जब ह्यूमन सिविलाइजेशन इस स्केल के टाइप 6 या टाइप 7 लेवल पर पहुंचेगी, तब कैसे उसके पास वही सारी पावर्स होंगी जो आज के ईश्वर या गॉड या आप अपनी भाषाओं में से जो भी नाम देते हो, कैसे मानव सभ्यता के पास उतनी ही शक्तियाँ और क्रिएशन की पावर होगी जितनी कि आज के ईश्वर के पास है। इस स्केल में ये सब बताया गया है। लेकिन इसके बारे में जानने से पहले हमें कुछ पुरानी मान्यताओं का खंडन करना होगा। कुछ हज़ारों साल पुरानी सभ्यताओं या संस्कृति से रेफरेंस भी लेना होगा और कुछ आज के प्रचलित विज्ञान के हिसाब से चीज़ों को समझना होगा। तभी जाकर हम इस स्केल को पूरी तरह समझ पाएंगे। तो क्योंकि हम कार्डशेव स्केल की सिविलाइजेशन के पास जो शक्तियाँ हैं उन्हें वर्तमान ईश्वर की शक्तियों के साथ कंपेयर करने वाले हैं, इसलिए हम इसी स्केल को अपना पैमाना बना लेते हैं। तो कार्डशेव स्केल क्या है, इसके बारे में हम कुछ देर बाद जानेंगे। लेकिन इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर ईश्वर क्या होता है और ईश्वर की शक्तियाँ क्या होती हैं। तो पहले हम ईश्वर को स्थापित कर लेते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आप में से कई लोग एथियस्ट हों जो ईश्वर को ना मानते हो। सो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ गॉड इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर दिस कन्वर्जेशन। तो जैसा कि मैंने कहा कि ऐसे कई लोग हैं जो कि ईश्वर को नहीं मानते हैं, वो एथियस्ट हैं, और उनके अनुसार ये सब कुछ यानी कि ये पूरा ब्रह्मांड, ये पूरा यूनिवर्स रैंडमली या फिर स्पॉन्टेनियसली डेवलप हुआ है, अपने आप ही डेवलप हुआ है। बिग बैंग के कारण एक बड़ा धमाका हुआ और उसके बाद सब कुछ बनता चला गया। ऐसे लोगों के अनुसार देयर इज़ नो सुपर नेचुरल थिंग या सुपर नेचुरल पावर बिहाइंड इट। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि इसके पीछे का कारण क्या है, उनकी ऐसी मान्यताएं क्यों हैं। तो उनकी जो भी मान्यता है वो सभी आज के प्रचलित वैज्ञानिकों के हिसाब से आती हैं। वैज्ञानिकों ने बिग बैंग की थ्योरी दी। उन्होंने बताया कि 13.7 बिलियन वर्ष पहले यानी कि 1370 करोड़ वर्ष पहले एक बड़ा धमाका हुआ और उसके बाद सब कुछ बनता चला गया, यानी कि ग्रह, उपग्रह, उल्कापिंड, नेबुला और जो भी हम आज के समय में ब्रह्मांड में देख सकते हैं या नहीं भी देख सकते हैं, वो सभी बिग बैंग यानी कि बड़े धमाके से ही उत्पन्न हुआ है। और इसके लिए किसी ईश्वर की या किसी सुपरनेचुरल पावर की या फिर आप उसे जो भी कहते हो उसकी ज़रूरत नहीं है। क्रिएशन अपने आप ही हो सकता है, अपने आप ही हुआ है और इस ब्रह्मांड को कोई नहीं चला रहा है और इसे वो सेल्फ सस्टेनिंग यानी खुद ही को धारण करने वाला ब्रह्मांड की तरह समझते हैं। और यही सब उनकी जो सोच होती है उसका मूल कारण है। तो अनिश्वरवाद यानी एथिज्म के अनुसार ये यूनिवर्स बिग बैंग से बना है। लगभग 13.7 बिलियन वर्ष पहले पूरा ब्रह्मांड एक मॉलिक्यूल या एक एटम के साइज़ का था, यानी कि परमाणु के आकार का। इसका जो वॉल्यूम था वो ऑलमोस्ट ज़ीरो था, यानी आकार कुछ भी नहीं था। लेकिन जो मास या द्रव्यमान, सरल शब्दों में कहा जाए तो वज़न अनंत था, यानी कि आकार कुछ भी नहीं था और द्रव्यमान अनंत था। आज ब्रह्मांड में जितना भी मैटर और जितनी भी एनर्जी है इसी परमाणु के अंदर बंद थे और इस परमाणु के बाहर कुछ भी नहीं था। फिजिक्स का कोई नियम नहीं था, स्पेस और टाइम भी नहीं थे, और जो इसमें मैटर था यानी कि जो इसमें पदार्थ भरा हुआ था वो प्लाज्मा के रूप में था। दोस्तों, जिन्हें ये नहीं पता कि प्लाज्मा क्या होता है उन्हें मैं बता देता हूँ कि एक पदार्थ की अवस्था होती है ठोस, द्रव और गैस के अलावा। पदार्थ की एक चौथी अवस्था भी होती है जिसे कि प्लाज्मा कहा जाता है। तो उनके अनुसार इस प्लाज्मा का जो टेम्परेचर था यानी कि जो तापमान था वो अनंत था। इसके बाद आज से लगभग 13.7 बिलियन यानी कि 1370 करोड़ वर्ष पूर्व
इस परमाणु में किसी अज्ञात कारण से एक धमाका होता है और ये सारा मैटर हर जगह फैल जाता है। इसके बाद धीरे धीरे ये मैटर कंडेंस यानी कि ठोस होने लगता है, आयनिक क्लाउड्स बनने लगते हैं, तारे, ग्रह, उपग्रह, उल्कापिंड बनते हैं। इसी तरह खरबों गैलेक्सीज का निर्माण होता है। साथ ही इंसानों, जानवरों और जीवन के अन्य रूपों का भी विकास होता है। और इनके अनुसार आज जिस ब्रह्मांड को हम देख रहे हैं ये उसी बिग बैंग का रिजल्ट है और इसके लिए किसी भी ईश्वर की आवश्यकता नहीं है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ईश्वर की स्थापना करने के लिए पहले हमें इस रैंडम क्रिएशन की थ्योरी को डिबंक करना होगा। इसके लिए मेरे कुछ सवाल हैं। ईश्वर को ना मानने वाले और केवल विज्ञान को मानने वाले लोग इन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करें। लेकिन दोस्तों, इससे पहले हम ईश्वर को मानने वाले कुछ महान वैज्ञानिकों के नाम जान लेते हैं, क्योंकि जो एथिस्ट लोग रहते हैं, ज़्यादातर एथिस्ट वैज्ञानिकों के अनुसार ही अपनी बात रखते हैं। तो ईश्वर को मानने वाले कुछ महान वैज्ञानिकों में जोनास केपलर शामिल हैं, निकोलस कॉपरनिकस शामिल हैं, आइजैक न्यूटन, कार्ल लीनियस, एंड्रे मैरी एम्पियर। इन्होंने विद्युत के बुनियादी नियम दुनिया को दिए थे। इसके अलावा कार्ल फ्रेडरिक गॉस, चार्ल्स डार्विन। ज़्यादातर एथिस्ट डार्विन के ही अनुयायी होते हैं, जिन्होंने थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दी थी। इसके बाद थॉमस एडिसन, अल्बर्ट आइंस्टाइन, मैक्स प्लांक, इरविन श्रोडिंगर और यहाँ तक कि हम सभी के फेवरेट यानी कि निकोला टेस्ला भी इस ब्रह्मांड को ईश्वर की ही रचना मानते हैं। तो जो लोग यानी कि एथिस्ट लोग जो ये समझते हैं कि विज्ञान पर ही पूरा भरोसा किया जाना चाहिए, जो कि सही भी है, और वैज्ञानिक ही ईश्वर के अस्तित्व को नकार देते हैं, तो उन्हें मैं बता दूं ऐसा नहीं है। ज़्यादातर जो महान वैज्ञानिक हैं जिनके मैंने नाम अभी लिए हैं, वो सभी ईश्वर को मानते थे। और अब हम बिग बैंग की थ्योरी को डिबंक करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले सिद्धांत के अनुसार इनफाइनाइट मैटर यानी कि अनंत पदार्थ एक परमाणु में बंद था, यानी कि उस परमाणु की जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है वो भी इनफाइनाइट होनी चाहिए। और यदि ऐसा था तो आप बताइए धमाका कैसे हुआ, यानी कि बिग बैंग कैसे हुआ। आप खुद सोच सकते हैं कि जब किसी पदार्थ को अनंत शक्ति से अंदर की ओर खींचा जा रहा हो और बाहर कुछ भी नहीं है, कोई शक्ति नहीं है, कोई ग्रेविटी या कोई फोर्स नहीं है, तो वो क्या था जिसने इस बिग बैंग के धमाके को प्रेरित किया। अब दूसरा सवाल है, आप सोचिए, अनंत तापमान के लिए अनंत स्थान चाहिए, जबकि ये जो तापमान था वो केवल एक परमाणु के अंदर था, जो कि होना पूरी तरह असंभव है। क्योंकि हो सकता है आप में से कई लोग जानते भी होंगे कि जो तापमान होता है वो अणुओं, परमाणुओं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ग्लूऑन और अगर हम इससे भी आगे बढ़ें तो क्वार्क और जो स्ट्रिंग्स होती हैं उनके वाइब्रेशन का परिणाम होता है। अगर मैं आपको सरल शब्दों में समझाऊं तो तापमान जितना अधिक होगा चीज़ें उतनी ही फैलती जाएंगी। जैसे कि आप पानी का तापमान बढ़ाइए, इसमें वाइब्रेशन होगा, इसके मॉलिक्यूल जो हैं वो दूर दूर हो जाएंगे और ये भाप बनकर उड़ जाएगा। भाप का द्रव्यमान भले ही पानी से कम हो, लेकिन जो उसका आयतन होता है वो पानी से कहीं अधिक होता है। सीधी सी बात यह है कि 1 लीटर पानी जितनी जगह घेरेगा तो 1 लीटर भाप उससे कई गुना अधिक जगह घेरेगी। लेकिन बिग बैंग थ्योरी में हमारे पास जगह यानी कि स्थान ना के बराबर था। तो अब आप मुझे बताइए कि फिर वाइब्रेशन कहाँ हो रहा था, वो भी अनंत पदार्थ का। वाइब्रेशन के बिना ताप या ऊष्मा पैदा कर पाना संभव ही नहीं है, और वाइब्रेशन के लिए स्पेस यानी कि खाली जगह चाहिए। दोस्तों, कंपन चाहे किसी भी तरह का हो, उसे होने के लिए कुछ ना कुछ खाली जगह तो ज़रूर चाहिए। लेकिन इस परमाणु के अंदर कोई खाली जगह नहीं थी, हर जगह इनफाइनाइट मैटर भरा हुआ था। तो वाइब्रेशन आखिर कहाँ हो रहा था? एथिस्ट लोगों को इस सवाल का जवाब देने की ज़रूरत बहुत ही ज़्यादा है। अब तीसरा, यदि टाइम और स्पेस यानी कि समय और स्थान उस परमाणु के ही अंदर थे, तो धमाके के बाद आखिर जो पदार्थ था वो कहाँ बिखरा? इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एक बर्तन में गेहूँ भरे हुए हैं। आप इन्हें अपने खेत में हर जगह बिखेरना चाहते हैं, यानी कि आप गेहूं की खेती करना चाहते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि खेत जैसी कोई जगह है ही नहीं,
जितनी भी जगह है वो पूरी की पूरी इस बर्तन के ही अंदर है। तो आप खुद सोचिए कि आप उन गेहूं को कहाँ बिखेरेंगे। इसका जवाब भी रैंडम जेनेसिस या बिग बैंग थ्योरी वालों से, या ऐसे लोग जो कि बिग बैंग से ही सभी चीज़ों की उत्पत्ति मानते हैं, उनसे ज़रूर पूछा जाना चाहिए। अब एक सवाल और है, ब्रह्मांड के नियम कैसे बने? उस पदार्थ को किसने ये बताया कि हल्के पिंड भारी पिंडों की तरफ खींचे जाएंगे या उनकी परिक्रमा करेंगे, जैसे चंद्रमा करता है पृथ्वी की और पृथ्वी करती है सूर्य की। दोस्तों, अगर ध्यान दिया जाए तो पूरे ब्रह्मांड में यही नियम लागू होता है। लेकिन यह नियम कैसे बना, जबकि हम जानते हैं कि नियम अपने आप नहीं बनते बल्कि बनाए जाते हैं। अगर पूरा मैटर रैंडमली स्पेस में यहाँ से वहाँ फैल रहा था, तो उससे इस प्रकार का ब्रह्मांड बन ही नहीं सकता जो आज हम दिखाई देता है, यानी कि जिसे आज हम देखते हैं। क्योंकि धमाके से कोई भी कंस्ट्रक्टिव चीज़ नहीं बन सकती। धमाके से केवल अव्यवस्था या कोलाहल ही पैदा होता है। चलिए इसे एक और उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक खाली मकान है और उसके अंदर वो सभी चीज़ें हैं जो इंसान के जीवन के लिए ज़रूरी होती हैं, जैसे खाना, पानी, कपड़े, फर्नीचर, गाड़ी, दवाएं और हर एक ज़रूरी चीज़। इस मकान को आप बिग बैंग के उस परमाणु की तरह मान लीजिए या अणु की तरह मान लीजिए जिसमें पूरा पदार्थ भरा हुआ था। अब इस खाली मकान में एक धमाका होता है। मान लीजिए गैस सिलेंडर का धमाका होता है। तो क्या धमाके के बाद मकान में रखी चीज़ें व्यवस्थित ढंग से अपने आप जमेंगी या अपने स्थान पर जमेंगी, या अव्यवस्थित ढंग से यहाँ वहाँ बिखर जाएगी? क्या आप एक धमाका करके कंप्यूटर, मोबाइल, गाड़ी या काम की दूसरी कोई चीज़ बना सकते हैं? और इसका जवाब आप ही दें तो बेहतर रहेगा। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि बिग बैंग यानी बड़े धमाके के बाद हर चीज़ इतनी व्यवस्थित क्यों है? ग्रहों का आकार है, उल्का पिंडों का आकार है, ब्लैक होल्स का आकार है, आकाशगंगाओं यानी गैलेक्सीज का भी आकार है। तो यह आकार कहाँ से आया? चीज़ें इतनी व्यवस्थित क्यों हैं? और इस व्यवस्था की सीमा जो है वो यहाँ तक है कि छोटे से छोटे परमाणु के चारों ओर चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन तक अपने एक निश्चित पथ पर गति करते हैं। उनका अपना एक ऑर्बिटल होता है जिसमें वे चक्कर लगाते हैं। एक ही परमाणु या तत्व में इलेक्ट्रॉन के लिए कितनी कक्षाएं होती हैं, साइंस वाले जानते हैं। एस कक्षक में इलेक्ट्रॉन की संख्या निश्चित रहेगी, पी में निश्चित रहेगी, डी में फिर से निश्चित रहेगी और एफ में भी निश्चित ही रहेगी, फिर चाहे वो कार्बन हो या यूरेनियम। अब सवाल ये भी उठता है कि ये व्यवस्था आखिर कैसे बनी? आखिर जब सब कुछ रैंडमली पैदा हुआ है, रैंडमली चल रहा है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है किस नियम का पालन कर रहे हैं? ये आपस में टकराते क्यों नहीं हैं? क्यों हम अपने चारों तरफ ऐसे धमाके नहीं देखते जैसे परमाणु बम फटने के बाद होते हैं? तो आखिर इन इलेक्ट्रॉन्स को किसने बताया है कि आपको इसी तरह घूमना है, फिर ठोस के अलग, द्रव के अलग और गैस के अलग? तो मुझे लगता है कि इतने सवाल काफ़ी हैं हमारे एथिस्ट व्यूअर को ये समझाने के लिए कि यदि कोई व्यवस्था बनी है तो इसका व्यवस्थापक भी होना ही चाहिए, और वो व्यवस्थापक इतना बुद्धिमान और शक्तिमान होना चाहिए। मैं ब्रह्मांड की बात कर रहा हूँ, जो अनंत दूरी तक फैले हुए अनंत परमाणुओं के एक एक इलेक्ट्रॉन को भी अपनी कक्षाओं में परफेक्टली घुमा रहा है। इसीलिए इस व्यवस्थापक की ना तो शक्ति की कोई सीमा है और ना ही बुद्धि की कोई सीमा है, और इसे ही हम ईश्वर कहते हैं। अब कार्डशेव स्केल के बारे में बताने से पहले मैं एक दृष्टि वर्तमान समय में प्रचलित ईश्वर की मान्यताओं पर भी डालूंगा। इन मान्यताओं को आज धर्म कहा जाता है। हालांकि मैं आप सभी से पहले ही ये क्लियर कर दूं कि मैं इस वीडियो में या इस टॉक में किसी भी धर्म का नाम नहीं लूँगा। हालांकि कुछ ऐसे बातें हो सकती हैं जो कि किसी के धर्म से, किसी पर्टिकुलर धर्म से मिलती जुलती रहे, तो आप उन्हें अवॉइड करें। आप इसे केवल एक नॉर्मल लॉजिकल टॉक की तरह माने। किसी भी धर्म का अपमान करने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। तो देखिए, ये जो मान्यताएं हैं इन्हें आज धर्म कहा जाता है। हालांकि इन्हें कल्ट या सेक्ट कहना ज़्यादा सही है, क्योंकि जो आज के ज़्यादातर धर्म हैं एक कल्ट की तरह व्यवहार करते हैं। और लेकिन आम भाषा में हम इन्हें धर्म कहते हैं, तो हम इन्हें धर्म ही कहेंगे इस वीडियो में भी। तो देखिए दोस्तों, इन सभी में कुछ चीज़ें कॉमन हैं। पहला, इन सभी का ईश्वर, चाहे उसे अपनी भाषा में किसी भी नाम से बुलाएं, इन सभी का जो ईश्वर है वो पूरी तरह इंसानों की तरह बिहेव करता है। यानी कि अगर उसकी बात मानी जाए
तो वो खुश होता है, और अगर ना मानी जाए तो दुखी या क्रोधित होकर आपसे बदला भी लेता है। दूसरा, इन सभी का ईश्वर स्ट्रिक्टली यानी कि बहुत ही कड़ाई से मेल यानी कि पुरुष है। ये सभी लोग जेंडर स्पेसिफिक होते हैं, जेंडर न्यूट्रल नहीं होते। आप इन सभी सेक्ट के ईश्वर को शी या हर प्रोनाउन से संबोधित नहीं कर सकते, यानी कि स्त्रीलिंग से संबोधित नहीं कर सकते। इनके अलावा इन सेक्ट की शुरुआत जिन भी लोगों ने की है वो सभी मेल यानी कि पुरुष ही थे, तो जेंडर बायस का एलिमेंट होना ऑब्वियस ही है। यहाँ पर जो कि आज प्रचलित धर्म है, इनमें या इनकी शुरुआत किसी भी महिला ने नहीं की है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता है कि जो ईश्वर है वो महिला या पुरुष में कोई भी भेदभाव करे या किसी को कम या किसी को ज़्यादा समझे। तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि इन सभी की शुरुआत पुरुषों ने ही की है। तो इन्हें कहाँ तक धर्म माना जाए और कहाँ तक कल्ट माना जाए, ये पूरी तरह आप पर ही डिपेंड करता है। अब तीसरा, इन सभी धर्मों में जिसे भी ईश्वर कहा जाता है वो इन सेक्ट्स या कल्ट्स या धर्म ही मान लेते हैं। वो इन धर्मों को बनाने वालों पर निर्भर है, या तो कम्प्लीटली या फिर पार्शियली। जैसे कि उदाहरण के लिए, किसी ईश्वर को अवतार लेने के लिए एक इंसान की ज़रूरत पड़ती है, और किसी को अपना पैगाम भेजने के लिए किसी दूसरे इंसान की। और किसी किसी धर्म में तो ईश्वर को समाप्त करके उस धर्म को बनाने वाले को ही ईश्वर माना जा चुका है, और लोग उसी की पूजा कर रहे हैं। हालांकि यहाँ मैं नाम किसी का भी नहीं लूँगा। अब चौथा, इन सभी धर्मों के अनुसार ईश्वर ब्रह्मांड में कहीं रहता है, उसकी एक खास जगह है, चाहे वो 7 आसमान ऊपर हो या 9 आसमान ऊपर है, वो कुछ भी हो सकती है। और वो जो ईश्वर है वो वहाँ से सभी पर, स्पेशली इंसानी प्रजाति पर नज़र रखता है, और इंसानों के अच्छे और बुरे कामों का हिसाब भी रखता है। इसके अलावा जब ब्रह्मांड खत्म हो रहा होगा, यानी कि प्रलय या क़यामत, तो वो जो ईश्वर है वो किसी साधन के द्वारा इस पृथ्वी पर ही आएगा। हालांकि दोस्तों ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, फिर वो पृथ्वी पर ही क्यों आएगा, ये जो बात है ये उतनी कन्विंसिंग नहीं है। पांचवा, इन सभी धर्मों में अपने आप को और अपने ईश्वर को सबसे बड़ा बताया जाता है और सही बताया जाता है। हालांकि किसी किसी धर्म में दूसरे धर्मों को छोटा या गलत नहीं बताया जाता, लेकिन जब भी आप कंपैरिजन करते हैं तो ऑब्वियसली आप किसी न किसी आधार पर अपने आप को छोटा या बड़ा बता ही देते हैं। तो ये कुछ ऐसी समानताएं हैं जो आज प्रचलित सभी धर्मों में पाई जाती हैं। हालांकि इनके अलावा भी बहुत सी समानताएं हैं, जैसे हर ईश्वर के पास एक किताब का होना ज़रूरी है जिसमें उसके सभी कोड एंड कंडक्ट अच्छी तरह से लिखे रहेंगे। इसके अलावा सभी धर्मों के ईश्वर को मानने के लिए उस आदमी को ही उतना ही सम्मान देना ज़रूरी है जिसने उस धर्म को शुरू किया था, एंड एक्सेट्रा। लेकिन हम इस पर नहीं जाएंगे। हालांकि भारत के वेद, पुराण नहीं केवल वेद और उपनिषद भी उस ईश्वर को काफ़ी साइंटिफिक ढंग से एक्सप्लेन करते हैं, जो हमारी कार्डशेव स्केल के टाइप 6 लेवल पर है। इसीलिए ईश्वर का वैदिक मत मानना भी ज़रूरी है, यानी कि जानना भी ज़रूरी है, मानना आप पर निर्भर है। क्योंकि हम सभी को एक सिरे से नहीं नकार सकते। हम ये नहीं मान सकते कि सबसे बुद्धिमान हम ही हैं और हमसे पहले वाले लोग मूर्ख हुए थे। ऐसा नहीं है, हमसे पहले भी बुद्धिमान पैदा हुए थे और हमारे बाद भी बुद्धिमान लोग पैदा ही होते रहेंगे। इसलिए हम सभी मतों को नहीं नकार सकते। तो पहले हम ईश्वर का वैदिक मत जान लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, वैदिक ईश्वर दरअसल एक ऐसा ईश्वर है जो वर्तमान विज्ञान के मापदंडों पर पूरी तरह खरा उतरता है या उतरती है, जो भी समझें आप। और वैदिक यूनिवर्स मेनली 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है, जो कि एटर्नल हैं या कि अनादि हैं। पहला है ईश्वर, दूसरा है जीवात्मा जो हम सभी को कॉन्शियसनेस यानी कि चेतना देती है, और तीसरा है मूल तत्व यानी कि बेसिक मटेरियल। इनमें से 2 कॉन्शियस है यानी कि ईश्वर और जीवात्मा, और एक नॉन कॉन्शियस है जिसे कि हम प्रकृति या बेसिक मटेरियल भी कहते हैं। बेसिक मटेरियल जिसे हम मूल तत्व कहेंगे, वो तत्व है जिससे ब्रह्मांड की हर चीज़ बनी है, बन रही है और आगे भी, यानी कि अनंत समय तक केवल इसी मटेरियल से ही चीज़ों का निर्माण होने वाला है। चाहे वो रबर की एक फुटबॉल हो
या हाइड्रोजन हीलियम से बनने वाला एक तारा। इसे आप दूध की तरह मान सकते हैं, जिससे दही, छाछ, खीर, मिठाई या लस्सी यानी कि कुछ भी बनाया जा सकता है। लेकिन सभी का बेस यानी सभी का आधार दूध ही होता है। तो अभी कुछ देर पहले हमने बिग बैंग से बने यूनिवर्स की विशेषताएं जानी थी, लेकिन जो वैदिक यूनिवर्स है वो उससे पूरी तरह अलग होता है। जैसे कि बिग बैंग वाले यूनिवर्स में मास इनफाइनाइट था, लेकिन वॉल्यूम ज़ीरो यानी कि द्रव्यमान या वज़न अनंत था, लेकिन आयतन या आकार शून्य था। लेकिन वैदिक यूनिवर्स में द्रव्यमान शून्य होता है स्टार्टिंग में, और आयतन या जो आकार है वो अनंत होता है। इसका कारण ये है, जैसा कि वेद बताते हैं, कि जब तक ईश्वर द्वारा ब्रह्मांड का निर्माण शुरू नहीं किया जाता, तब तक अनंत दूरी तक बिखरे हुए इस पदार्थ यानी कि मूल तत्व यानी कि प्रकृति, तो अनंत दूरी तक बिखरे हुए इस पदार्थ में ना तो कोई चार्ज होता है, ना कोई ग्रेविटेशन, ना फोर्स, ना मास, ना एनर्जी, ना टेम्परेचर, यहाँ तक कि ना ही इसमें कोई फोटोन होता है। लेकिन ये जो है ये अनंत दूरी तक बिखरा हुआ रहता है। इसीलिए वैदिक यूनिवर्स बिग बैंग के यूनिवर्स से बहुत अलग होता है। इसके बाद वेदों के अनुसार जब भी समय आता है, तब ईश्वर अपनी इच्छा से इस पदार्थ को यानी कि मूल तत्व को डिस्टॉर्ट करना शुरू करते हैं, और ये काम वो वाइब्रेशंस द्वारा करते हैं। वेदों के अनुसार ईश्वर ने इस यूनिवर्स की रचना साउंड एनर्जी द्वारा की है। साउंड एक तरह का वाइब्रेशन ही है। वेदों के अलावा निकोला टेस्ला भी यही मानते थे कि ये जो ब्रह्मांड है वो वाइब्रेशन और फ्रिक्वेंसीज द्वारा किसी सुपर इंटेलिजेंस ने ही बनाया है। अब आप में से कई लोग ये कहेंगे कि साउंड को ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम की ज़रूरत होती है, और उस समय कोई मीडियम ही नहीं था, तो ईश्वर ने साउंड एनर्जी को उस मूल तत्व यानी कि प्रकृति तक कैसे भेजा। तो दोस्तों, जो वेद हैं वो इसका भी जवाब देते हैं। वेदों के अनुसार साउंड या ध्वनि 4 तरह की होती है। पहली होती है बैकरी, यानी वो ध्वनि जो वातावरण में एयर मॉलिक्यूल्स को वाइब्रेट करते हुए हमारे कानों तक पहुंचती है, और इसे हमारे अलावा आसपास खड़े हुए सभी लोग सुन सकते हैं। दूसरी होती है मध्यमा, यानी कि वो ध्वनि जो साउंड या मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल जाती है और बिजली की तरह चलते हुए हमारे कान से दिमाग तक पहुंचती है, और इसे केवल हम ही सुन सकते हैं। तीसरी है पश्यंती, यानी कि वो साउंड जो दिमाग से मन तक पहुंचता है। और चौथा मन यानी आत्मा तक पहुंचने वाला साउंड। तो वेदों के अनुसार हालांकि चौथे वाले साउंड को परा कहते हैं, तो वेदों के अनुसार ईश्वर ने परा और पश्यंती ध्वनियों से ही इस ब्रह्मांड की रचना की है। तो दोस्तों, ये एक मोटा मोटा अंतर है जो बिग बैंग वाली यूनिवर्स और वैदिक यूनिवर्स में अंतर करता है। इसके अलावा बिग बैंग का यूनिवर्स 1 सेकंड के करोड़वें हिस्से में ही बनना शुरू हो जाता है, जबकि जो वैदिक यूनिवर्स है इसे बनाने में करोड़ों या फिर अरबों साल लग जाते हैं, क्योंकि यूनिवर्स एक बहुत ही बड़ी रचना है जिसमें एक एक इलेक्ट्रॉन को बहुत ही बुद्धिमत्ता और नियमों के अनुसार व्यवस्थित किया जाना है, और इस काम को पूरा करने में वैदिक ईश्वर को भी करोड़ों साल लग जाते हैं। यही कारण है कि वेदों में क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन दोनों का समय अनंत और एक चक्र में चलने वाला बताया गया है, यानी कि एक बार निर्माण, फिर प्रलय, फिर निर्माण और फिर प्रलय, और ये चक्र जो है वो हमेशा चलता रहता है। अब बात आती है कि वेदों का ईश्वर क्यों कार्डशेव स्केल की टाइप 6 सिविलाइजेशन की तरह है, या फिर क्यों रशियन एस्ट्रोफिजिसिस्ट निकोलाई कार्डशेव ने अपनी टाइप 6 सिविलाइजेशन को या उस एंटिटी को वैदिक ईश्वर की तरह बताया या माना। तो यह बताने से पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि कार्डशेव की स्केल में ओरिजिनली 3 टाइप थे जो मैं बता चुका हूँ। ये जो तीनों टाइप थे ये एनर्जी कंजम्पशन यानी कि ऊर्जा की खपत पर आधारित थे, लेकिन इसके बाद कई थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट ने इस स्केल को बढ़ाया यानी कि एक्सटेंड किया और टाइप 6 या टाइप 7 तक भी ले गए। तो एक यूनिवर्स या इसके जैसे करोड़ों यूनिवर्स को बनाने और परफेक्टली चलाने वाले को ही ईश्वर कहा जाता है। वो सुपर इंटेलिजेंट है, उसकी बुद्धि की कोई सीमा नहीं है। ये हम साबित कर चुके हैं कि कैसे वो असंख्य अणुओं के चारों ओर चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन्स को उनकी सही दिशा और मार्ग
हर समय, यानी कि जब से वो क्रिएशन स्टार्ट करता है और उसी समय से वो दिखाता है, उसी समय से वो लगातार काम करता है, और जब तक प्रलय यानी कि कंप्लीट डिस्ट्रक्शन पूरा नहीं हो जाता, वो काम करता ही रहता है। वो बिल्कुल ह्यूमन हार्ट की तरह होता है, जो तब से अपना काम स्टार्ट कर देता है जब बॉडी बन रही होती है, और तब तक काम करता रहता है जब तक कि इंसान की डेथ नहीं हो जाती। ईश्वर ऐसा नहीं हो सकता जो 7 दिन में ब्रह्मांड को बनाकर अपने काम से मुक्ति पाले और आराम करने बैठ जाए। ना ही वो मनमाने ढंग से इस ब्रह्मांड या सृष्टि का निर्माण कर सकता है। आज के प्रचलित जो धर्म हैं, उनमें जिस ईश्वर की कल्पना की जाती है, वो ईश्वर केवल कहता है और हो जाता है। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि इस इनफाइनाइट यूनिवर्स या मल्टीवर्स की रचना करने में भी ईश्वर को करोड़ों साल लग जाते हैं, क्योंकि काटशेव या वैदिक ईश्वर अपनी मनमानी नहीं कर सकता। वो नियमों और विज्ञान के विरुद्ध जाकर कोई काम नहीं कर सकता, क्योंकि नियम उसी ने बनाए हैं और वो अपने नियम नहीं तोड़ेगा। और यदि वो अपने नियमों को तोड़ता है किसी आदमी के लिए, किसी समाज के लिए या किसी धर्म के लिए, तो याद रखिए कि वो सबका ईश्वर नहीं हो सकता। वो केवल उसी कल्ट का ईश्वर है या वो डेमिगॉड है। इसके बाद वैदिक ईश्वर सर्वशक्तिमान या ऑमनीपोटेंट है या ऑलमाइटी है, इसे हम साबित करते हैं। अब यहाँ कई लोगों के मन में ये सवाल उठता है, और कई लोग ऐसा कई लोगों से पूछते भी हैं, खासकर नास्तिक या ईश्वर को ना मानने वाले। वो कई बार ऐसा पूछते हैं कि क्या तुम्हारा ईश्वर इतना शक्तिशाली है कि खुद को मार सकता है या खुद को पैदा कर सकता है? तो देखिए, यहाँ सर्वशक्तिमान का अर्थ केवल खुद को मारना या अपने जैसा दूसरा ईश्वर पैदा करना नहीं है। सर्वशक्तिमान का अर्थ ये है, जो कि इस शब्द से भी मिलता जुलता है। सर्वशक्तिमान का अर्थ ये है कि वो हर काम अकेले कर सकता है, उसके पास हर काम को अकेले करने के लिए सारी शक्तियाँ हैं, उसे किसी की भी सहायता की ज़रूरत नहीं है। चलिए इसे हम सरल ढंग से समझते हैं। मान लीजिए आप एक ट्रैवलर हैं, आपको गुजरात से उत्तराखंड जाना है छुट्टियाँ बिताने। इस काम के लिए आप ट्रेन का टिकट लेते हैं। अब मैं अपनी बात केवल ट्रेन के टिकट तक ही सीमित रखूँगा और बाकी आप सोचिएगा। देखिए, आपने जो टिकट लिया है वो कागज़ का बना है। कागज़ को किसी पेड़ की लकड़ी से बनाया गया है। पेड़ को किसी ने उगाया है, किसी ने पानी डाला है, किसी ने खाद डाली है। खाद को फैक्ट्री में बनाया गया है। फैक्ट्री बनाने के लिए मशीनें यूज़ की गई हैं, मटेरियल यूज़ किया गया है, अथॉरिटी से परमिशन ली गई है। जिस टिकट पर आपकी ट्रेन और सीट नंबर प्रिंटेड है, वो इंक किसी और ने बनाई है। उस गाड़ी से, यानी कि उस इंक को किसी और की गाड़ी से टिकट काउंटर तक लाया गया है। इंक को कंप्यूटर की कार्ट्रिज में किसी ने भरा है। प्रिंटर को किसी और ने बनाया है। प्रिंटर जिस फैक्ट्री में बना है उसे किसी और ने बनाया है। कंप्यूटर को किसी और ने बनाया है। कंप्यूटर जिस बिजली से चलता है उसका प्लांट कहीं और लगा है। बिजली तारों द्वारा रेलवे के ऑफिस तक पहुंची है। टिकट काउंटर पर बैठे व्यक्ति ने किसी टीचर से, यानी किसी दूसरे व्यक्ति से कंप्यूटर चलाना सीखा है, तब जाकर वो आपका टिकट निकाल पा रहा है। यानी कहने का मतलब ये है कि ट्रेन के केवल एक टिकट के लिए आपने हज़ारों या लाखों इनडायरेक्ट हेल्प और सपोर्ट लिया हुआ है। यदि इनमें से एक भी फैक्टर मिस हो जाए तो ना तो आपके पास टिकट आ पाएगा और ना आप उस ट्रेन से अपनी यात्रा कर पाएंगे। और ईश्वर सर्वशक्तिमान इसीलिए है क्योंकि उसे किसी भी काम के लिए किसी की भी सहायता की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसके पास इस इनफाइनाइट यूनिवर्स को बनाने, चलाने और नष्ट करने के लिए सारे साधन पहले से ही रहते हैं, इसीलिए वो सर्वशक्तिमान है। और इसे ही हम वैदिक या कार्डशेप स्केल के लेवल 6 का ईश्वर कह सकते हैं। और ये जो है, ये आज प्रचलित धर्मों के ईश्वरों से पूरी तरह अलग और वास्तव में सर्वशक्तिमान है। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि आज के ईश्वर में से किसी को इंसानों को बनाने के लिए मिट्टी बुलवानी पड़ती है, और इस मिट्टी को लाने के लिए उसे हेल्परों की ज़रूरत पड़ती है। और किसी ईश्वर को अपने बेटे को जन्म देने के लिए वर्जिन गर्ल की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ तक हमने ईश्वर को स्थापित किया, उसकी बुद्धि और शक्ति को बताया। अब हम कार्डशेप स्केल के बारे में बात करते हैं और देखते हैं कि ईश्वर क्यों इस स्केल की लेवल 6 की एंटिटी से समानता रखता है। तो दोस्तों, रशियन एस्ट्रोफिजिसिस्ट निकोलाई कार्डशेव ने
1964 में एक स्केल बनाई थी जिसका आधार एक सभ्यता द्वारा यानी कि सिविलाइजेशन द्वारा की जाने वाली ऊर्जा की खपत यानी कि एनर्जी कंजम्पशन को बनाया गया। उनके अनुसार किसी भी सभ्यता के विकास, विशेषकर तकनीकी विकास को मापने के लिए उसकी ऊर्जा की खपत को मापना भी ज़रूरी होता है। जो सभ्यता जितनी अधिक ऊर्जा की खपत करती है वो उतनी ही आधुनिक और उन्नत बनती चली जाती है। ये जो स्केल है ये तार्किक रूप से पूरी तरह सही है, क्योंकि मान लीजिए ब्रह्मांड की अलग अलग सभ्यताओं की बात छोड़ भी दें तो पृथ्वी पर ही यूएस और चीन जैसे देशों का एनर्जी कंजम्पशन भारत से कहीं अधिक है, इसलिए ये देश भारत से आगे हैं। जबकि अफ्रीका के कई देशों का एनर्जी कंजम्पशन भारत की तुलना में बहुत कम है, इसलिए ये उतने विकसित नहीं है जितना कि भारत है। इसी तरह एक शहर की ऊर्जा की खपत गांव की तुलना में कहीं अधिक होती है, इसलिए शहर गांव की अपेक्षा उन्नत रहते हैं। तो ठीक यही सिद्धांत ब्रह्मांड की हर सभ्यता पर भी लागू होता है। कार्डशेव के अनुसार टाइप 1 की सभ्यता यानी सिविलाइजेशन वो है जो अपने ग्रह की संपूर्ण ऊर्जा को उपभोग करने में सक्षम हो, चाहे वो सौर ऊर्जा हो, पवन ऊर्जा हो, खनिज ऊर्जा हो, नाभिकीय ऊर्जा हो, जल ऊर्जा हो या दूसरी किसी भी तरह की ऊर्जा हो। वर्तमान समय में इंसानी सभ्यता अपने ग्रह की पूरी तो क्या आधी ऊर्जा का भी उपयोग नहीं कर पाती, इसलिए अभी हम टाइप 1 पर भी नहीं पहुँचे हैं। हम 0.07 के आसपास कहीं हैं और कुछ फिजिसिस्ट के अनुसार हम लगभग 200 सालों के बाद टाइप 1 पर पहुँच सकते हैं। अब मान लेते हैं कि मानव सभ्यता टाइप 1 लेवल पर पहुँच चुकी है, लेकिन यदि इसे टाइप 2 लेवल पर पहुँचना है तो इसे पृथ्वी के अलावा हमारे सबसे बड़े एनर्जी सोर्स यानी सूरज की संपूर्ण ऊर्जा को हार्नेस करना होगा, बल्कि सौरमंडल के जितने भी ग्रह हैं, चाहे वो बृहस्पति हो या शनि हो, इन सभी की ऊर्जा को हार्नेस करके उपयोग करना होगा। और जब मानव सभ्यता ऐसा करने में सक्षम हो जाएगी तब इससे हमें इतनी ऊर्जा मिलेगी कि हम आसपास के सौरमंडलों यहाँ तक कि गैलेक्सीज में भी अपनी सभ्यता को बसाने के लिए कुछ कदम उठा सकते हैं। और ऐसे में इंसानों का घर केवल पृथ्वी ना रहकर पूरा सौरमंडल, यहाँ तक कि आसपास के सौरमंडलों या ग्रहों पर भी इंसानों का ही कब्जा होगा। और ऐसा होने पर मानव सभ्यता को समाप्त कर पाना या इसका समाप्त हो पाना मान लीजिए किसी उल्कापिंड की टक्कर से बहुत ही कठिन होगा, क्योंकि हम इस गैलेक्सी में जगह जगह बिखरे हुए रहेंगे। अब मान लीजिए कि हम टाइप 2 लेवल पर पहुंच चुके हैं, तो टाइप 3 के लिए हमें सबसे पहले अपनी बायोलॉजिकल बॉडीज़ को बदलना होगा, क्योंकि दोस्तों हमारे शरीर की सीमाएं होती हैं। ये ज़्यादा ठंड या गर्मी या दबाव या रेडिएशन नहीं सह सकता। ये जो हमारी बॉडी है ये बहुत लंबी यानी कि एक ग्रह से दूसरे ग्रह तक की यात्रा के लिए नहीं बनी है। यह केवल पृथ्वी के हिसाब से ही अनुकूल हुआ है और पृथ्वी पर रहने के लिए ही बना है। इसीलिए सबसे पहले हमें अपने शरीर को ही बदलना होगा। हमें अपने वाइटल ऑर्गन्स जैसे कि हार्ट, लंग्स और किडनियों को ऐसी मशीनों से चेंज करना होगा जो कि एक्सट्रीम कंडीशन में भी काम कर सकें। इसके लिए हमें साइबॉर्ग यानी कि मशीनी मानव बनना होगा, और ऐसा करने से इंसान हज़ारों सालों तक जी सकेगा। और इस समय पूरी गैलेक्सी यानी कि जो मानव है पूरी गैलेक्सी यानी कि पूरी आकाशगंगा का उपयोग कर पाने में सक्षम होगा, या फिर इसे पूरी आकाशगंगा की ऊर्जा का उपयोग करना ही होगा। ऐसा करने से यानी कि पूरी आकाशगंगा की ऊर्जा का उपयोग अगर हम कर रहे हैं तो ऐसा करने से हम वो इंसान नहीं रहेंगे जो हम आज हैं। हमारे पास करने के लिए ज़्यादा काम नहीं होगा, क्योंकि सब कुछ ऑटोमेटिकली या मशीनों द्वारा या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा किया जाएगा। अब मान लीजिए कि इंसान टाइप 3 लेवल पर पहुंच चुका है, लेकिन यदि इसे टाइप 4 लेवल पर पहुंचना है तो इसे केवल एक गैलेक्सी की नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड यानी कि एंटायर यूनिवर्स की एनर्जी को हार्नेस करना होगा। और इसके बाद हमारे पास अनलिमिटेड पावर होगी। तब हमारी सभ्यता पूरे ब्रह्मांड में फैली होगी। हमारे पास पूरे ब्रह्मांड का, हर तारे का, हर ग्रह का, हर उपग्रह का, हर ब्लैक होल का और हर उल्का पिंड का मैप यानी कि नक्शा होगा, और हम आसानी से पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी आ जा सकेंगे। हमारे पास ब्रह्मांड की दूसरी सभ्यताओं की भी पूरी जानकारी होगी और उनसे संपर्क भी। इस स्टेज पर यानी कि लेवल 4 पर हमारे पास टेलीपोर्टेशन के माध्यम से फास्टर देन लाइट यानी कि प्रकाश की गति से भी तेज़ ट्रैवल करने की क्षमता आ चुकी होगी।
अब मान लीजिए कि इंसान टाइप 4 लेवल पर पहुंच चुका है, तो टाइप 5 लेवल पर पहुंचने के लिए इसे यानी कि सभ्यता को, यदि इस ब्रह्मांड के अलावा और भी ब्रह्मांड हैं यानी कि मल्टीवर्स, तो इस सभ्यता को उन सभी मल्टीवर्स की संपूर्ण ऊर्जा को हार्नेस करना होगा। और अब हम कहीं भी और कभी भी जाने में सक्षम होंगे। समय और दूरी अब हमारे लिए कोई बाधा नहीं है। हमारे पास लगभग संपूर्ण ज्ञान होगा। अब किसी और क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र में शोध और अनुसंधान की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। हम प्रकृति के नियमों का स्वामी बन चुके होंगे। प्रकृति के नियमों को अपने अनुसार बदल सकेंगे। हम किसी भी यूनिवर्स में मौजूद किसी भी लाइफ फॉर्म का भूत, भविष्य और वर्तमान जान सकेंगे। हमसे कुछ भी छिपा नहीं होगा। यहाँ तक कि इस लेवल पर आकर हम ये साबित कर पाने में सक्षम हो जाएंगे कि ईश्वर सच में होता भी है या नहीं। इसके बाद यदि हम कार्डशेव स्केल की टाइप 6 लेवल पर पहुँच जाते हैं, तो हमारे पास वही क्वालिटीज़ होंगी जो आज के वैदिक ईश्वर के पास है। यानी कि हम मूल तत्वों को डिस्टॉर्ट कर सकेंगे, प्रकृति के तत्वों को और खुद प्रकृति को डिस्टॉर्ट कर सकेंगे, ब्रह्मांडों की रचना कर सकेंगे और भौतिकी के नियम अपने हिसाब से लिख सकेंगे। टाइप 6 लेवल पर पहुंचकर हम ऑमनीपोटेंट, ऑमनीप्रेजेंट होंगे। उस समय हमें किसी शरीर की आवश्यकता नहीं होगी। यहाँ तक कि हम भावनाओं से भी परे होंगे। न सुख होगा, न दुख होगा, केवल एक अनंत शांति होगी, क्योंकि सब कुछ हमारा ही होगा या सब कुछ हम ही होंगे। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ब्रह्मांड के निर्माता, व्यवस्थापक और विनाशक हम ही होंगे। इसीलिए वैदिक ईश्वर कार्डशेव स्केल के टाइप 6 से पूरी तरह मेल खाता है। और जहाँ तक मुझे लगता है, ईश्वर का सही स्वरूप ऐसा ही होना चाहिए।